अब BTST और STBT ट्रेड्स भी ले लेते हैं। सचिन जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, किस ओर झुकाव है आपका, क्या कैरी करें कल के लिए? श्रेया, यहाँ पर फोकस थोड़ा सा मेरा शॉर्ट्स पे है। मुझे लग रहा है यहाँ पर भारतीय एयरटेल में भी एक क्लासिक ब्रेकडाउन हुआ है। आज की फॉलो थ्रू एक्शन में भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ही ऐड हुए हैं। एंड जिस तरीके से डेटा फिलहाल शेप अप हुआ है, मुझे लग रहा है इमीडिएट जो सपोर्ट है 1870 के आसपास का, वो पर्टिकुलर सपोर्ट भी एट थ्रेट है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। अक्टूबर के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1902 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 1870 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1855 का। फ्रेश शॉर्ट ऐड करने की सलाह होगी भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में। भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में शॉर्ट करने की सलाह होगी सचिन जी की तरफ से। गावा सर, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? आई थिंक जिंदल स्टील मेटल स्पेस में शायद एक अप मूव मिले। यहाँ पर ट्रेड करें 1063 जिंदल स्टील। आई थिंक टॉप लगाएंगे करीब 1060 का, 3-4 रुपए का, ज्यादा नहीं है। अपसाइड टारगेट 1080 जिंदल स्टील। सेफ बेट यहीं पर लगता है। ओके, जिंदल स्टील आपका एक कॉल है इस वक्त बाय, और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्टैट्स हैं। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। हीरो मोटोकॉर्प 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और आई थिंक तैयार है फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो अक्टूबर मंथ का फ्यूचर लेंगे। 5438 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 5399 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेंगे और 5550 के टारगेट सेट। ओके, हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से। तो एक सेल, 2 बाई की आई अभी तक। बताइए कविता जी, आप क्या कैरी करेंगी? श्रेया, PSU बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा को आप कैरी करके लेके जा सकते हैं। अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ है काउंटर में और अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस को आज इसने ब्रेकआउट भी दिया है। सो आई बिलीव 258 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है, विद स्टॉप लॉस ऑफ 254 फॉर द प्राइस मूव ऑफ 265 वन कैन गो लॉन्ग ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, हमें जी बताइए, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? जी अनुज जी, मैं नाल्को कैरी करूंगा। काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज आया 10 और 20 डेमा से। नाल्को ने आज एक पुल बैक जनरेट किया है। रिकॉर्ड वॉल्यूम्स पे ये पुल बैक है और ऑलमोस्ट ऑफ डेज हाई पे है। तो इसे बाय करें। ये मोमेंटम कल के सत्र में कैरी होने का अच्छी प्रोबेबिलिटी है। 211 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 220 के। ओके, नाल्को आपका ट्रेड। रचना जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी देखिए, आज सुबह का हमारा फर्स्ट ट्रेड 8 AM का भी कैनरा बैंक था और आज हमारा लास्ट ट्रेड भी कैनरा बैंक रहेगा। इसका चार्ट ऐसा है कि अगर इसको 1-2 हफ्ते के लिए ध्यान में रख ले तो और कोई होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटी बनती रहेगी, मिलती रहेगी। तो कैनरा बैंक के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग साइड के लिए प्ले करते रहेंगे। ये जब तक BTST के हिसाब से अगर 123 होल्ड कर जाएगा अक्टूबर फ्यूचर्स पे, तो अपसाइड पे यहाँ पे 126 एंड 27 के टारगेट्स बना के चल सकता है। दिस इज फ्रॉम अ 1 to 2 days ऑफ पर्सपेक्टिव। ओके, कैनरा बैंक 102 दिन के लिहाज से रचना जी को अच्छा लग रहा है, टारगेट्स दिए गए हैं। तो ये हो गए BTST और STBT ट्रेड्स। वोल्टास पर डीलर्स बिकवाली की राय दे रहे थे, अभी यतिन जी ने थोड़ी देर पहले बताया। एक बार इनफैक्ट आप ब्लू स्टार देखिए, डेज लो पर क्लोज होने की तैयारी। एक शार्प यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही, 1% ज़्यादा की गिरावट ब्लू स्टार। इसके अलावा आप हैवेल्स भी रखिए स्क्रीन पर, वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। कविता जी, ब्लू स्टार पे भी क्या शॉर्ट साइड के ट्रेड दिख रहे हैं क्या? वोल्टास पे बिकवाली की राय, ब्लू स्टार? श्रेया, ब्लू स्टार अभी एज ऑफ नाउ अपने 10 वेमा को होल्ड किए हुए हैं। मुझे लग रहा है वंस ये 1860 के लेवल को अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है, देन इसमें शॉर्ट पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हैं। देन इन दैट कंडीशन 1820-1800 के लेवल की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो 1860 के नीचे अगर जाए तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए एंड इन दैट सिनेरियो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1895 का।